हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी परसेंट की 11th क्लास शुरू होने जा रही है। ठीक है, इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पर डे रिवाइज कर रहे होंगे और अच्छे से क्लासों देख रहे होंगे। ओके, चलिए चलते हैं आज की क्लास। जहाँ कल छोड़ा था उसी से आगे चलेंगे। तो आज का ये पहला क्वेश्चन आपका है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, लेकिन यदि वह विक्रेता को 3,000 रुपये वेतन तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन दे तो इस प्रकार विक्रेता पहले से 800 रुपये अधिक कमा लेता है, ज्यादा कमा लेता है। तो कुल बिक्री क्या? मान लो कुल बिक्री कितनी है, माना कुल बिक्री बराबर एक्स। कुल बिक्री हमने 100 रुपए मान ली। एक कंडीशन वो है कि पूरे एक्स पर जितनी भी बिक्री है उसमें 7% कमीशन दे देता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि 3,000 रुपए वेतन भी देता है, 10,000 से ऊपर की जो बिक्री है उसमें 4% कमीशन देता है। तो कितने 800 रुपए ज्यादा कमा लेता है। तो देखो, मान लो कुल बिक्री पे 7% कमीशन ले रहा है, 7% कमीशन ले रहा है, बराबर किस क्या कंडीशन है? अगली कंडीशन में 3,000 रुपए ले रहा है प्लस 10,000 से ऊपर पर कुल बिक्री अगर एक्स है तो 10,000 से ऊपर कितना हो गया? एक्स माइनस 10,000, यानी जितनी भी बिक्री है एक्स उसे 10,000 कम कर दो, उस पर कितनी 4% कमीशन लेकर इस प्रकार पहले से 800 अधिक। इस कंडीशन में वो 800 अधिक कमा ले रहा है इससे। ये वाली जो कंडीशन है इसमें अधिक कमा रहा है, इससे कितने 800। या तो इधर 800 जोड़ दो या इधर 800 माइनस कर दो तो बराबर हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो इधर जोड़ दो या इधर घटा दो। इधर 800 जो ज्यादा है वो घटा दो। अब हमारे दोनों बराबर हो गए। कर दो, x गुणा 7/100 बराबर 3,000 प्लस x माइनस 10,000 गुणा 4/100 माइनस 800। तो देखो 7x अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 इधर है, अपॉन में 1 कर लो, अपॉन 1 एक बार में एलसीएम ले लो। 100 का 3000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 0 ये 2 ये 5 0 2 3 4 5 3 और 2 5 0 ये हो गए प्लस 4। अब इसके नीचे 100 है, 100 का डिवाइड 100 में करेंगे कुछ नहीं, तो 4 का इधर करेंगे 4x माइनस 4 का 10,000 में 40,000 माइनस अब 100 है, 1 का 100 में 100 बार, 100 का 800 में करेंगे तो 8 पे 2 0 2 0 4 0 बटे कितना हो गया आपका 100। 100 से 100 कैंसिल होगा। 4x इधर ले आओ, इन सबको उधर जोड़ घटा लो। 4 इधर इधर आके माइनस के हो जाएंगे 7x माइनस 4x बराबर 80,000 ये माइनस के 40,000 ये माइनस के 80 और 40 से 120 1,20,000 और ये कितने आपके इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख माइनस 1,20,000 1,20,000। तो देखो 7x माइनस 4x आपका कितना हुआ 3x बराबर 3 लाख में से 1,20,000 गया आपका 1,80,000। कितना 1,80,000। हमें x की वैल्यू निकालनी है, कुल बिक्री 3 से काट दो 6 बार 18 1 2 3 4 x बराबर 60,000। यानी हमारी जो टोटल बिक्री हुई है कितनी हुई है 60,000। यानी हमारी जो टोटल बिक्री कितनी है 60,000। यही आपका आंसर हो गया। कर लीजिए। देखिए आज का आपका अगला क्वेश्चन ये है, किसी शहर की जनसंख्या 6,000 है। कितनी है 6,000 है। किसी शहर की जनसंख्या 6,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ा दी जाए। कितनी 5% बढ़ा दी जाए
और महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तो कुल जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो जैसे हम विक्रेता और कंपनी से संबंधित प्रश्न कर रहे थे उसी तरह से ये करेंगे, उसी पर डिपेंड है ये टॉपिक। इसीलिए हम हर टॉपिक को सीरीज वाइज इसीलिए लाते हैं कि ये वाले क्वेश्चन किस टॉपिक पर डिपेंड है। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या थी 6000, यानी पुरुषों की संख्या मेल कितनी 5% बढ़ा दो, फीमेल इसकी कितनी बढ़ा दे 9%। तो हमने ब्रेक करना बताया था, ब्रेक करना। ठीक है, तो देखो मान लो हमारी सब संख्या जैसे उस पे मान रहे थे सब पर कुल बिक्री पर मिल रहा है, उसी तरह से मान लो सबकी 5% ही बढ़ रही है। इसे 5 + 4 लिख लो, 5% + 4%। मान लो सबकी जनसंख्या 5% बढ़ रही है, तो तुम ध्यान दो इतनी तो 5% बढ़ रही है यहाँ टोटल पे, लेकिन फीमेल की 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है, 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है। तो देखो अगर पूरे पर 5% बढ़ रही होती, अगर 6000 पर जनसंख्या 5% बढ़ रही होती तब क्या होता? अगर 5% बढ़े कुल पर तब तो 6000 गुणा 5/100, 60 पंजे 300, जनसंख्या हो गई कितनी हो गई 6000, ये 300 बढ़ गई 6300। लेकिन हो कितनी रही है 6500, कितनी हो रही है 6500। और क्यों हो रही है? क्योंकि जो फीमेल का 4% और बढ़ रही है। हमने तो अभी सबकी 5 काउंट की, 4 नहीं की, फीमेल की 4% और बढ़ रही है। तो जो डिफरेंस यहाँ आएगा वो फीमेल का 4% होगा, फीमेल की वजह से ही तो हो रहा है अंतर। तो देखिए अंतर 6500 हो गई और होनी कितनी चाहिए थी? अगर पूरे पे 5 बढ़ता 6300, कितनी बची 200, कितनी बची 200, जो कि फीमेल का कितना है 4%। यानी फीमेल में जो 4% का अंतर है उसी की वैल्यू ये 200 है। 4% की वैल्यू 200, 1% की 4 पंजे 20 50, 100% की 50, 1 2 0 यानी 5000। तो आपकी फीमेल कितनी आ गई 5000, फीमेल आपकी हो गई 5000। मेल की बात करें तो 6000 टोटल थी, 5000 माइनस कर दो, कितनी आ गई 1000। यानी सभी जनसंख्या में आपकी फीमेल 5000 थी, कितनी 5000, और मेल कितने थे 1000। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, कर लो। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है उसी की तरह है। देखिए किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, जिनमें यदि पुरुषों की संख्या में 6% तथा महिलाओं की संख्या में 14% की वृद्धि कर दी जाए तो जनसंख्या बढ़कर 5540 हो जाती है। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम है, 5000 जनसंख्या है, मेल कितने बढ़ रहे हैं 6%, फीमेल कितने बढ़ रहे हैं 14%। इसे लिख दो 6% प्लस 8। ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। तो मान लो पूरी जनसंख्या में 6% की वृद्धि होती है। पूरी जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है 6% की। तो अगर 6% की वृद्धि होगी कुल पर, अगर 6% की वृद्धि होगी तो 5000 गुणा 6/100, 50 छक्के 300, कितनी हो गए 300, कितने हो गए 300। तो जनसंख्या होनी चाहिए, कुल जनसंख्या होनी चाहिए 5000 प्लस 300, 5000 प्लस 300 कितनी होनी चाहिए 5300। लेकिन हो कितनी रही है हमारी 5500
5540, 5540, यानी कुछ ज्यादा हो रही। क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि फीमेल के 8% अभी हमने काउंट नहीं किए, तो जो ज्यादा आ रही है यहाँ फीमेल का जो अंतर है 8% का, उसी के बराबर होगा ये अंतर। जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि फीमेल 8% एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो जो हमारी 8% की वैल्यू है वो कितना एक्स्ट्रा है? 5540 माइनस 5300। ये जो एक्स्ट्रा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि फीमेल 8% एक्स्ट्रा बढ़ रही है, हमने सिर्फ 6% ही ली थी। ठीक है, तो 8% की वैल्यू आपकी हो गई, घटा दो 0, 4, 2, 240, कितना? 240। 8% की वैल्यू FM फीमेल का 8%, और 8 से काट दो, 8 या 24, 0, 30, तो यानी 1% की वैल्यू 30, 100% की वैल्यू हो गई 3000। कितनी हो गई? 3000। हमारी फीमेल कितनी आई? महिलाएं कितनी आई? 3000। तब पुरुष कितने होंगे? पुरुष कितने होंगे तब? 5000 थे कुल, माइनस 3000, कितने पुरुष थे कुल? 2000। पुरुष कितने थे? 2000। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान संख्या, वर्तमान में कितनी बढ़ गई है पुरुष की? 6%। कितनी बढ़ी है? 6%। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या, यानी 2000 का 6/100, 20 छक्के 120, 120 और बढ़ गए पुरुष, तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई? संख्या में वृद्धि, वृद्धि कितनी हो गई? 120। तो कुल कितनी हो गई अब? 2000 प्लस 120, यानी 2120। कुल पुरुष कितने हैं? 2120। पहले 2000 थे, अब होगा 2120। इसे ही हम दूसरे तरीके से करके दिखाएंगे तुम्हें क्वेश्चन को। ठीक है, कि हमने मान लिया पूरे को 6%, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते थे कि 14% इसका, पूरे को 14 मान लो, इसे कम कर दो? तो हाँ, वैसे भी कर सकते थे। या तो 6 + 8 लिख लो, या यहाँ लिख दो 14 - 8, 14 - 8। तो देखो उस तरह से हम करके दिखाते हैं क्वेश्चन। तो पहले तो ये आपका आंसर हो गए, ये ऐसे कर लो। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, देखो दूसरे तरीके से देखो। कॉन्सेप्ट समझो तो पूरी तरह से, कि अगर हमने इसको मान लिया टोटल, तो उसको भी मान सकते थे। हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, कि ये 6% मेल बढ़ रहे हैं, फीमेल बढ़ रही है 16%, 14%। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं मेल को 14% माइनस 8%। 14 में से 8 गए तभी तो 6 बचा, 14% माइनस 8%। अब आप मान लेते हैं कि सभी 14% बढ़ रहे हैं, सभी 14%। और जब सभी 14% बढ़ेंगे और यहाँ बढ़ रहे हैं 6, तो फिर हमारा ऊपर निकल जाएगा और बढ़ेंगे कम। और वो कम क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि हमने मेल के 8% एक्स्ट्रा ले लिए। अब की जो वैल्यू आएगी एक्स्ट्रा वाली, वो किसकी आएगी? मेल के 8% की, क्योंकि चेंज हुआ है किसकी वजह से? मेल को 8% ज्यादा लेने की वजह से। ठीक है, तो देखिए, तो माना कुल पर 14% बढ़ रही है। कितनी? 14% बढ़ रही है। जब 14% बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी? 5000 गुणा 14/100, 14 पंजे 70, 700। बड़ी हुई कितनी हो गई जनसंख्या? 700। तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई? 5000 प्लस 700, यानी 5700। 5700 होनी चाहिए अगर 14% सभी बढ़ जाए। हो कितनी रही है? 5540। 5540 क्यों हो रही है 5540? क्योंकि हमने पुरुषों को 8% एक्स्ट्रा कर लिया, पुरुषों को 8% एक्स्ट्रा कर लिया। यहाँ जो अंतर है वो पुरुषों के 8% के बराबर है, क्योंकि एक्स्ट्रा पुरुषों को किया। वहां फीमेल को कम किया था तो फीमेल के अंतर के बराबर था। यहाँ मेल्स को बढ़ा लिया तो ये अंतर किसकी वजह से आया है? मेल्स की वजह से।
तो देखो मेल्स का 8%, मेल का 8% क्या होगा, 5700 माइनस 5540, 5540। देखो मेल का 8% कितना हो गया, 5700 माइनस 5500, जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 4 गया 6, और 6 में से 5 गया 1, 160। यानी मेल का जो 8% है वो 160, 8 से कर दो, 8 दूनी 16 जीरो, तो मेल कितने होंगे टोटल, 100%, 100% की वैल्यू हो जाएगी 20 गुणा 100 बराबर 2000। यही मेल वहां से आए थे, यही मेल यहाँ से आए थे, उसमें पहले निकली थी महिलाएं, फिर घटा के मेल निकाले थे, यहाँ पहले निकले हैं मेल, तो FM फीमेल कितने हो गए, 5000 माइनस 2000 बराबर 3000। आंसर हमारे दोनों यही थे पहले भी। फिर वही आगे करना है कि मेल की प्रेजेंट में, मेल की प्रेजेंट में कितनी हो गई 2000, तो ये हो गए प्लस 2000 का कितना बढ़ रहा है 6%, तो 2000 प्लस 2000 गुणा 6/100, 20 गुणा 6 120, यानी प्लस 2000 कितने होगा 2120, कितनी संख्या होगा 2120। ठीक है, तो चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, घटा लो जोड़ लो, ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट आगे बनेंगे, TDS में बनेंगे, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में। ठीक है, तो अच्छे से पूरे टॉपिक को समझे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, कर लीजिए। देखिए आज का आपका अगला क्वेश्चन ये है, ये भी खुद में अपने आप में एक टाइप में है। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में व्यक्ति हैं, एक डिब्बे में 35 व्यक्ति हैं, जो कि डिब्बे की क्षमता का 70% है, ट्रेन में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। पहले तो हमें ये निकालो डिब्बे की क्षमता कितनी है, उसके बाद में इस कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। तो डिब्बे का जो 70% है उसकी वैल्यू 35 है, तो 35 एकम 35 दूनी 2% की वैल्यू आ गई 1, 100% की आ जाएगी 1/2 गुणा 50। यानी डिब्बे में कितने व्यक्ति आ सकते हैं, डिब्बे की क्षमता कितनी है 50 व्यक्ति की, 50 व्यक्ति की। अब हमारा यह है कॉन्सेप्ट है कि कभी भी आ जाए जितना उतना ही जितना की, तो आंख मीच के वर्गमूल कर दो। जैसे मान लो एक ट्रेन में x डिब्बे हैं और एक डिब्बे में भी उतने ही आदमी हैं जितने ट्रेन में डिब्बे, ट्रेन में x डिब्बे थे, एक डिब्बे में आदमी भी x, यानी x²। ठीक है, किसी खेत की लंबाई चौड़ाई बराबर है तो क्या होता है वर्गमूल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो क्या होगा L²। ठीक है, किसी बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की एक पंक्ति में पेड़, क्या होगा वर्ग स्क्वायर, क्योंकि उतने ही जितने हैं उतने का ही गुणा, जब एक ही संख्या का 2 बार गुणा करोगे। ठीक है, एक पेन की कीमत उतनी ही है जितने की कुल पेन है, तो कुल पेनों का वो क्या होगा CP, पेनों की संख्या गुणा एक पेन का स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना उतना ही जितना की आ जाए, यानी x, मान लो एक डिब्बे में x आदमी है तो ट्रेन में संख्या कितनी है डिब्बों की x ही, x गुणा x कुल पैसेंजर कितने होगा x²। वैसा ही यहाँ कहा गया है, तो डिब्बे में व्यक्ति कितने बैठ सकते हैं 50, लेकिन ट्रेन में कुल कितने बैठ सकते हैं, ट्रेन में कुल व्यक्ति उतने ही डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में, एक डिब्बे में व्यक्ति कितने बैठ सकते हैं 50, उतने ही डिब्बे हैं तो डिब्बे कितने हो गए 50, तो कुल व्यक्ति कितने हो गए 50, 50 गुणा 50 2500, कुल व्यक्ति कितने हो गए हमारे 2500। अब कह रहा है ट्रेन में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, ट्रेन में व्यक्तियों की संख्या, यदि ट्रेन 25% खाली हो
यानी 25% खाली का मतलब एक 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। यानी अगर ट्रेन में कुल 4 बैठते हैं तो अभी बैठे होने कितने चाहिए? 4 माइनस 1 3। कितने बैठे होने चाहिए? 3। यानी 4 अगर कुल व्यक्ति हैं तो बैठे होने कितने चाहिए? 3। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 25 आ सकते हैं 2500। तो ये कुल जो 4 की वैल्यू है वो 2500 है। कुल 2500 बैठ सकते हैं। तो 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 1 10, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20। ठीक है, लेकिन अभी कितने हैं? अभी व्यक्ति जब 25% खाली हो 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणा 625। तो 25 का गुणा 3 में 75, 600 का 3 में 1800। कितने हैं? 1875। कितने व्यक्ति अभी ट्रेन में बैठे हैं? 1875। यही आपका आंसर है। ठीक है, कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या का और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 25% है। कितना है? 25%। उस संख्या की चौथी घात उसके वर्ग से कितना परसेंट अधिक है? कितने परसेंट अधिक है? देखिए, माना संख्या बराबर है, माना संख्या बराबर है, उसके और उसके व्युत्क्रम का, उसका व्युत्क्रम होगा 1/x, संख्या का और उसके व्युत्क्रम का अंतर, आगे उस संख्या का और उसके व्युत्क्रम का योग का 25% है। इस योग का 25% है ये संख्या। कितना है? 25%। तो x माइनस 1/x बराबर x प्लस 1/x गुणा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 1/4। आगे देखो, करो गुणा x स्क्वायर माइनस 1/x बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x गुणा 1/4। x कैंसिल हो गई। आगे देखो, चार का गुणा इधर करो, 4 का इधर, तो 4x स्क्वायर इधर भाग में है, इधर गुणा में, माइनस 4 का 1 में 4 बराबर 1 का इधर करो कोई फर्क नहीं, x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, तो ये बच्चा 3x स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर बराबर माइनस के 4 उधर जाके प्लस के, 1 प्लस का था ही, 4 उधर और प्लस के हो गए। 3x स्क्वायर बराबर कितना आया? 5। 3x स्क्वायर बराबर 5, तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5/3। 3 इधर किसमें? गुणा में, उधर जाके भाग में, x स्क्वायर की वैल्यू 5/3 कितनी आई? 5/3। वर्ग तो निकल आया, उसके वर्ग, अब उसकी चतुर्थ घात, चौथी घात क्या करें? इसका एक्स स्क्वायर का वर्ग कर दे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 5/3 का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 बराबर कितनी है? 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का 25, 3 का 9। अब कह रहे चौथी घात वर्ग से कितना अधिक है? पहले देखो अधिक कितना है, 25/9 माइनस 5/3, एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 का 9 में एक बार, 1 का 25 में 25 माइनस 3 का 9 में 3 बार, 5 दिया 15। कितना अधिक है? 10/9। लेकिन कितने परसेंट अधिक है? 10/9 अधिक है। 10/9 गुणा 100 अधिक है किस पे? कितने पे? उसके वर्ग से। वर्ग कितना है? 5/3। 5/3, 3 से 3 बार 9, 5 से 2 बार 10, यानी 200/3। 200/3, तो ये हो गया 66 सही 2/3%। कितना? 66 सही 2/3%। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कर लीजिए क्वेश्चन।
चलिए आज का आपका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन ये है, देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी करा भी चुके हैं। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में यात्री। यदि बीच के किसी डिब्बे में 30 यात्री हैं जो कि उस डिब्बे के कुल यात्रियों से 2 कम है, तो ट्रेन में कुल यात्रियों की संख्या बताओ। यदि ट्रेन 1/4 खाली, तो पहले तो एक डिब्बे के 30 तो बैठे हैं लेकिन 2 अभी भी कम है, तो एक डिब्बे में बैठ कितने सकते हैं? 32। कितने बैठ सकते हैं एक डिब्बे में? 32। एक डिब्बे में 32 बैठ सकते हैं, 30 बैठे हमें नहीं पता। वो कह रहा है कि उतने ही डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में यात्री। तो एक डिब्बे में अगर यात्री 32 बैठ सकते हैं तो कुल डिब्बे भी ट्रेन में कितने हुए? 32। जब कुल यात्री पूछेगा तो 32 डिब्बे गुणा एक डिब्बे में 32 आदमी, तो कुल यात्री कितने हो गए? सीधा सीधा वर्ग, और 32 का वर्ग होता है 1024। 32 का वर्ग क्या होता है? 1024। 32 दूनी 64, 6 32 या 96, 6 102, कितना होता है? 124। कुल यात्री कितने हो गए ट्रेन में? 1024। कितने हो गए? 1024। क्या ट्रेन में कुल यात्रियों की संख्या यदि 1/4 खाली हो तो लिखना तब ट्रेन में यात्रियों की संख्या, जब ट्रेन 1/4 खाली, यानी 4 पे 1 खाली हो, तो भरी कितनी हो? 3/4। कितनी हो? 4 अगर बैठ सकते हैं, 1 खाली हो, 4 में से कितने बैठ सकते हैं? 3/4 गुणा 1024। 4 दूनी 8, 2 हो गए 22, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 256। 3 का गुणा करो, 3 का 6 में 18, 1 3 पंजे 15, 1 16, हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7, 768। 768, यानी जब ट्रेन 1/4 आपकी खाली होगी फिर ट्रेन में यात्रियों की संख्या कितनी होगी? 768। ऐसा करा भी चुके हैं, ठीक है। तो जैसा कि उम्मीद करते हैं पर डे आपको क्लासेस जो चलती है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी, और ऐसे ही आपकी सीरीज से टॉपिक बाई टॉपिक एक एक टॉपिक करके क्वेश्चनों को कराएंगे, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, और जो भी आपका डाउट हो तो जैसा कि पहले हमने व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराए थे, अब टेलीग्राम अकाउंट प्रोवाइड करा दिया है, उस पर या व्हाट्सएप पे जैसे भी आप चाहो वैसे हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। जिस किसी का कोई भी डाउट हो, ठीक है। तो ऐसी क्लास आपकी चलती रहेगी, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू।